इंदौर में बीजेपी जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को रोकने को लेकर एक बयान दिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि गरबा पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति को गौमूत्र पिलाया जाए। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष ने सभी गरबा आयोजकों से अपील की है कि गरबा पंडालों में गौमूत्र पिलाकर ही लोगों को एंट्री दी जाए और अगर हिंदू व्यक्ति होगा तो गौमूत्र पीने से उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि गरबा में आने के लिए गैर हिंदू युवक तिलक भी लगवा लेते हैं और आधार कार्ड भी एडिट करवा लेते हैं। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी नेता गरबा पंडालों में खुद गौमूत्र पीते हुए वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। माता की आराधना का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता, हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। बीफ निर्यात कंपनियों से भरपूर चंदा लेने वाली पार्टी और गौशालाओं की दुर्दशा पर चुप रहने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर गौ प्रेम जागा है। भारतीय जनता पार्टी को गाय की सेवा नहीं करना, गौ पे सियासत करना है। एक बार फिर एक पवित्र नवदुर्गा के त्योहार पर इन्होंने फिर ध्रुवीकरण की राजनीति का एक नया पैतरा फेंका है और कहा है कि पंडालों में जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन किया जाए। करना चाहिए निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता, अधिकांशतः जो पंडाल लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही लगे। जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जाते हैं, जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन करें, उसका बाकायदा वीडियो बना के जनता में प्रसारित करें ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। और साथ ही में जो लाखों की तादाद में सदस्य बनाए, इन सबका भी गौमूत्र पीते हुए वीडियो डाले ताकि लोगों को इससे प्रेरणा मिले और गौमूत्र का लोग सेवन करते दिखाई दें। तो देखा आपने लगातार जो गरबा पंडालों को लेकर जो बयानबाजी शुरू हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बात की जाए, पहले तो पूर्व मंत्री और वर्तमान की विधायिका उषा ठाकुर ने गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर बयान दिया था और अब जो है बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि उसको ही एंट्री दी जाए जिसको गौमूत्र पिलाया जाए, जो पी सके। आधार कार्ड एडिट हो जाते हैं, तिलक भी लग जाता है, नकली फर्जी लोग जो है गरबा पंडालों में पहुंच जाते हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस भी आक्रामक है। उन्होंने कहा कि गौमूत्र पहले खुद जिला अध्यक्ष पी के दिखाए, उसके बाद दूसरों को संदेश दें, प्रेरणा दें। क्या कुछ सियासत नजर आ रही है इंदौर में? देखिए, ये जो मामला है पूरा, ये गरबा पंडालों में जो इस तरह से लगातार पिछले कई मामले आ रहे हैं कि लव जिहाद के मामले उसके बाद लगातार बढ़ते जाते हैं और जिस तरह से गरबा पंडालों में पिछले कुछ समय में भी जो हिंदू गरबा स्थलों पर जो मुस्लिम लोग पकड़ा गए थे, तो इस कारण से अब ये राजनीति गर्मा गई। जिस तरह से चिंटू वर्मा ने आज जो बयान दिया है, जो कहा है कि गौमूत्र पिए उसके बाद में गरबा पंडालों में उसको प्रवेश दिलाया जाए ताकि उसको ये लग सके कि वो हिंदू है। और इस तरह से जिस तरह से कहा कि आधार कार्ड न चले, लेकिन ये अब राजनीति का अखाड़ा बन गया। उषा ठाकुर ने भी गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर बहुत कड़ी नाराजगी जताई थी और इस मामले को लेकर अब कांग्रेस जो उतरी है सामने मैदान में, तो अब ये मामला जो है राजनीतिक रूप ले चुका है। और चिंटू वर्मा के बयान से थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने बयान दिया, ये अब विवादों में पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह का बयान आया, जिस तरह से कांग्रेस के भी हमने बयान सुने, कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों आमने सामने हो गई है। और ये तो सही है कि जिस तरह से गरबा पंडालों में प्रवेश जो अनवांटेड एक्टिविटी वाले ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जो गरबा का जो धर्म का जो कार्यक्रम है, ये जो धार्मिक उत्सव है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की एंट्री से हिंदू संगठन और हिंदू मान्यता वाले लोग कहीं ना कहीं नाराज होते हैं और इसको लेकर सख्ती तो होना चाहिए। लेकिन इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं लोगों का आहत हो गए और लोग जो इस तरह के बयान सुनने के बाद में राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं चिंटू वर्मा के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और गरबा पंडालों में यूं भी पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। गरबा पंडाल जो गरबा आयोजक है वो भी पूरी तस्दीक करते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हो, हिंदू मान्यताओं से जुड़ा हो। कहीं ना कहीं उसको ये लगना चाहिए कि गरबा एक धार्मिक परंपरा के अनुसार खेला जाए, न कि फुहरता और अश्लीलता वाला पर्व है। योगेश, नेताओं ने तो अपने बयानबाजी दे दी है इसको लेकर। क्या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गरबा महोत्सव में, उन जो पार्टिसिपेटर हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या अब तक?
क्योंकि जो गरबा आयोजक है वो भी इस मामले को लेकर बिल्कुल उनको लगता है कि ये हिंदू मान्यता से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए वो इस मामले को लेकर गौमूत्र पीने को लेकर कोई विरोधाभासी बयान नहीं दे रहे। लेकिन हाँ, वो ये जरूर कह रहे कि ये इस तरह के जो है तस्दीक होना चाहिए, इस तरह के जो लोग आ रहे हैं वो उनको ये ऑथेंटिक होना चाहिए कि वो हिंदू है, क्योंकि कई बार कई स्थलों पर ये मुस्लिम समाज के लोग पकड़ाए हैं और कहीं ना कहीं वो इस मामले को लेकर हिंदू संगठन सामने आते हैं और हिंदू संगठन के अलावा आयोजक भी मानते हैं कि अगर वाकई में हिंदू है तो गौमूत्र पीना कोई बुराई नहीं है। गौमूत्र एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ जो है ये है विषय, तो इसको लेकर आप आयोजक और इनकी प्रतिक्रिया और आना बाकी। हम कल और लोगों से मिलेंगे क्या इस मामले को लेकर जो विषय चिंटू वर्मा ने सामने लाया है क्या वो इसको किया जाना चाहिए या क्या राजनीतिक रूप है इसका रूप देखा जाए। चलिए योगेश, देखना होगा कि गरबा महोत्सव तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले जो है बयानबाजी सियासत जरूर शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी का जो है अंत क्या होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।